कल आपने क्या खाया था? पिछले संडे को क्या किए थे? एक महीने पहले क्या क्या आपके साथ हुआ था, क्या याद है? अगर याद है तो कैसे याद है? ये चीज़ इवेंट एक बना हुआ रहता है। जैसे मैंने इतना एक महीना पहले क्या खाया था मुझे कुछ याद नहीं है। इस चीज़ को कैसे याद रखेंगे? कहीं मेंटेन करके, कहीं डायरी में लिख कर, कहीं इस चीज़ को स्टॉक करके। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ जानने के लिए क्या करते हैं, इस चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं। एक डायरी में, एक न्यूज़पेपर में कहानी बन के आ जाती है। तो आज इस चैप्टर में यही देखेंगे कि क्या है इस चैप्टर में। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आशीष कुमार मिश्रा और आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं सोशल स्टडीज की पहला जो चैप्टर है एनसीईआरटी की, हाउ, व्हेन, वेयर। ये तीन जो चीज़ है, हाउ, व्हेन और वेयर, ये तीन जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाउ मतलब कैसे, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये घटना कहाँ से आई, ये चीज़ हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, हाउ का इस्तेमाल करते हैं। कैसे हुआ था भाई आपके साथ ये गलत, जैसे मैंने किसी ने दोस्त ने कहा मुझे कि कल मेरा पर्स छूट गया। भाई कैसे छूट गया आपसे पर्स? तो ये सब सवाल कैसे करते हैं, हाउ, कैसे। वेयर, व्हेन, कब, कब पूछते ना कि हाँ कब छूटा, सुबह शाम दोपहर कब छूटा। तो आप क्या कहते हैं कि यार मुझे याद तो नहीं है, थोड़ी बहुत, मेरे ख्याल से 2 से 3 बजे के लगभग। वेयर कहाँ पर, तो आप फिर जवाब दोगे कि हाँ वेयर मतलब कहाँ, तो हो सकता है शायद घर में या तो स्कूल में ही। तो आप लोगों को ये सब चीज़ कब याद रह सकती है, उस चीज़ को आप क्या करेंगे, एक डायरी में नोट कर लेंगे। ठीक है, डायरी में नोट कर लेंगे कि हाउ कैसे हुआ था। तो मीन्स इतना अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं क्या किया हूँ, कहीं छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया, स्कूटी में छूट गया, ऑटो में छूट गई, बस में छूट गई, कहीं पर भी छूट गई, तो क्या करेंगे, लिख देंगे कैसे। तो बस में छूटी और कैसे छूटी, तो मिस हैंडलिंग, ठीक है, मिस हैंडलिंग का वजह से। वेन कब, अब जब स्कूल से आ रहे थे तब छूट गया, तो आप क्या कहेंगे, स्कूल से आ रहे थे, कमिंग फ्रॉम स्कूल। फिर वेयर कहाँ, तो ये तो हो गया कैसे, मिस हैंडलिंग की वजह से। अब ये वाली बस जो आप कहोगे कि हाँ वेयर कहाँ, तो शायद बस में या फिर स्कूल में ही। ठीक है, तो ये होती है एक हिस्ट्री। हिस्ट्री हम लोग को कैसे पता चलेगा, हिस्ट्री बोरिंग नहीं लगेगी आपको, एक कहानी के तौर पे अगर समझेंगे तो जाहिर सी बात है हिस्ट्री कभी बोरिंग नहीं लगेगी और बहुत इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इस चीज़ को पूरा अंत तक देखिए और इस चैप्टर को एक शॉट में आप कंप्लीट करने के लिए सोचिए। जो चैप्टर आपका 1 है, हाउ, व्हेन, वेयर, वो आप एक शॉट में कंप्लीट कर सकते हैं। इसको कहानी के तौर पर सोचिएगा, ठीक है, सुनिएगा भी और सोचिएगा भी। हाउ कैसे, तो मिस हैंडलिंग की वजह से। ठीक है, व्हेन कब, कब हुआ, तो कमिंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से जब आ रहे थे। वेयर बस या स्कूल। तो इस चीज़ को आप अगर रिटेन कर लेंगे, कहीं डायरी में मेंटेन कर लेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ क्या करेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर कोई आपसे पूछा भी 2 साल बाद भी कि यार कैसे तुम्हारा पर्स कैसे छूटा था, तो आप कैसे बता सकते हो टोटली, हाँ यहाँ से ऐसे छूटी थी, इस तरह से। कुछ पल यादगार रहते हैं जो हमेशा के लिए याद रहते हैं। जैसे कि मैंने कल बहुत अच्छे पार्टी किया, वो 17 साल बाद भी पूछ लीजिए तो बोल देंगे कि हाँ मुझे याद है, क्योंकि वो स्पेशल इवेंट है, सिर्फ आपको याद है। लेकिन अगर आप उस टाइम रहे नहीं, आपके सिवा और कोई जानता नहीं, तो फिर कैसे बताएंगे।
तो आपकी एक चीज होगी, वो होगी डायरी। ठीक है, तो उसी तरीके से हिस्ट्री भी है। ये जो सब पहला चैप्टर हाउ व्हेन वेयर, ये पहला चैप्टर कैसे निकलती है, तो एक इवेंट के तौर पे। और सबसे बड़ी बात जो ब्रिटिश थे ना, वो हम लोगों को हिस्ट्री बताना नहीं चाहते थे, तो वो एक एक पॉइंट को क्या करते थे, डायरी में, न्यूज़पेपर्स में, ये सब सारी चीज़ में लिखा करते थे। डायरी में लिख दिए, न्यूज़पेपर में प्रिंट आउट करके छपवा दिया, फैला दिए। ये हमेशा याद के लिए रह गया। न्यूज़पेपर का कटिंग का टुकड़े रख लिए, वो सारी चीज़ को, इतनी इंपॉर्टेंट डेट को वो क्या करते थे, डायरी में लिखते थे। रेवेन्यू लेनी है, रेवेन्यू लेनी है, ठीक है, रेवेन्यू लेनी है लैंड के। अब उतना कैसे पता चलेगा ये किसके साथ ले चुके हैं, किसके साथ बचे हुए हैं, ये सब कैसे पता चलेंगे? एक डायरी में मेंटेन करके रखते थे। ब्रिटिश बहुत तरीके से काम करते थे। आज हम लोग क्या है, इंडियंस हैं, अरे हाँ छोड़ दो, खत्म कर दो, इतना आए वहाँ से बड़ा बाबू दांत खोदते हुए वहाँ से 200 रुपये लिए चले आए, हो गया इवेंट खत्म। लेकिन अंग्रेज क्या करते थे, वो चीज़ को प्रॉपर मेंटेन करके रखते थे, सारे चीज़ को। अब वो चीज़ जब मेंटेन करके रखते थे, तो हम लोग क्या किया, उस चीज़ को फॉलो करने के लिए कि हमें हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था, किस तरह से चीज़, तो ये डायरी के माध्यम से, उसकी नोट्स के माध्यम से सारी चीज़ के तरीके से पता चलता था। ठीक है, तो यही है आज की चैप्टर हाउ व्हेन वेयर के लिए। अब जैसे हम कहते हैं कि एक आदमी ने, जैसे हम कहते हैं कि 1857 के बारे में पूछ लिया किसी ने, किसी को भी पता है 1857 में क्या हुआ था? किसी को भी नहीं पता। ये कैसे पता चला? 1857 में ही हुआ था, मेरठ में ही हुआ था, मेरठ में जिसको मेरठ में ही हुआ था। इसका आवाज उठाने वाला कौन कौन थे? तो ये सारी चीजें आखिर पता तो चले कि 1857 में हुआ क्या था। पहली इंडिया की आज़ादी की आवाज़ गूंजी थी इस इंडिया में, हमारे भारत देश में ये सबसे पहले फ्रीडम का बातें उठी थी 1857 में। बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। इस क्रांति को कैसे पता चला कि हाँ उस टाइम ये क्रांति होता है? हालांकि वो हम लोग हार चुके थे, वो हम लोग का कुछ इतना वीकनेस पॉइंट रहा था जो कि हार चुके थे। नहीं तो अगर नहीं हारते तो आज हम लोग बहुत पहले ही इतना आज़ाद ले लिए होते। ठीक है, इतने दिन वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जाहिर सी बात है, ये 1857 कैसे याद है, क्या हुआ था, कौन कौन लोग वहाँ पे आवाज़ उठाए थे, कितने लोग थे, ये सब सारी चीज़ को हम लोग एक बार कैसे पता चलता है? हिस्ट्री के माध्यम से। और वो भी हिस्ट्री कैसे? तो अंग्रेज सारे डायरी में शेड्यूल मेंटेन करके रखते थे, न्यूज़पेपर प्रिंट आउट होती थी, तो वहाँ से पेंटिंग बनाते थे। पेंटिंग के माध्यम से भी समझ में आता था कि उस टाइम में क्या होता था इतना। हाँ, जो लोग थे वो कैसे कपड़े पहनते थे, लेडीज थी वो उस पर कितना अत्याचार होता था, किस तरह से रखा, सती प्रथा, ये सब सारे चीज एक मेंटेन होते थे। तो वो कैसे पता चलते थे? यहाँ से। तो आप लोगों को भी एक चीज है, तो 1857 में कैसे मेरठ से या स्टार्ट हुआ था, उसके बाद वो फैला झांसी, फिर कहाँ बरेली, फिर उसके बाद दिल्ली, ये सब जगह धीरे धीरे बढ़ते चला गया। हालांकि हम लोग लास्ट में, और रीजन क्या था? रीजन बहुत बड़ी गलती किया था ब्रिटिश ने। उसने क्या किया कि कार्टेज होती है, कार्टेज जो सैनिकों को भेजे जाते हैं, बंदूक वगैरह, सलाह वगैरह, वो सब जो भेजे गए थे, उस कार्टेज में गांव के मांस और सुअर की चर्बी वगैरह इस्तेमाल करके भेज दिया गया था। और हम लोग हमारे हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं। अब हम लोग के लिए सम्मान की बात हो जाती है। तो वहीं से ये चीज़ भड़की थी, ये क्रांति। ठीक है, तो इस क्रांति को हमेशा के लिए याद रखना। तो सारी चीज़ हमारे पास एक अवेलेबल होती है डॉक्यूमेंट के थ्रू। ठीक है, तो उस टाइम क्या करते थे अंग्रेज? अब इस पॉइंट्स को हम रब करते हैं। ठीक है,
तो देखिए अब क्या हुआ, वो हर चीज़ को मेंटेन करते थे। जैसे हमें लैंड से इतने रेवेन्यू लेनी है। सेकंड, उस टाइम लोग जो थे पीपल किस तरह के पहनावा रखते थे। थर्ड, लेडीज पे इतने क्या होती थी, कितने अत्याचार होते थे उनकी, इतना जो कहते हैं ना कि बाल विवाह होती थी। ये सब सारी चीज इतना इतना क्या होती थी, ये सब क्या होती थी, सारी चीज हमारे पास एक मेंटेन रहते थे। मेंटेन हमारे पास नहीं रहते थे, अंग्रेज लिखा करते थे। और अंग्रेज में लिखने वाले भी एक हिस्ट्रियन थे जिसका नाम था जेम्स मिल क्या करते थे, वो ब्रिटिश हिस्ट्रियन थे। वो सारी चीज़ इतना क्या करते थे, जो भी इतना अंग्रेजी ने मेंटेन करके रखा डॉक्यूमेंट्स, ये यहाँ पे क्रांति हुई थी, यहाँ पे लोग गए थे, फार्मर कैसे इतना रहते थे, फार्मर सबसे बड़ी बात हो जाती थी। फार्मर कैसे रहते थे, कौन कौन से अनाज उतना उगा लेते थे, कितने उन्हें इतना देनी पड़ती थी अनाज, लगान जिसको बोलते हैं लगान, तो लगान कितनी देनी पड़ती थी। ये सब सारे एक मेंटेन होती थी एक डायरी में। और उस डायरी को रिसोर्सेस लेते हुए वो जेम्स मिल ने क्या करते थे, वो हिस्ट्री का एक तौर पे लिखते थे, राइट करते थे। और उनकी डायरी ही जब हम लोग लास्ट में हम लोग भी अपने इतिहास को जानने की कोशिश किए, तो जेम्स मिल ने क्या किया, उस डायरी को हम लोग की और छोड़ दिया, और हम लोगों ने उस डायरी के माध्यम से उनकी हिस्ट्री से लेकर सारे हिस्ट्री को हम लोगों ने बनाया, जो कि आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कहानी होती थी एक हाउ, कैसे, वेन, कब, वेयर। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही चीज है, आपसे सवाल से थोड़ी सी किए जाएंगे कि वेन मतलब अब कब किया गया था, ये चीज पता नहीं है। 1857 में क्रांति हुई थी, कौन थे, कैसे थे, कौन लोग आवाज उठाए थे पहले। कहते ना कि इतना झांसी की रानी कहते ना, तो झांसी यूपी में आती है, झांसी, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी इतना वहाँ से, तो वो क्या होती थी, वहाँ की एक रानी थी। अब वहाँ से वो सारे बातें विवाद फैलते चले गए, तो वो क्या हुई, इतना लड़ने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार हो गई थी वो, कि ब्रिटिश ने ऐसा किया क्यों हम लोगों के साथ, क्या हम लोगों की इज्जत नहीं है, अगर है तो फिर इस तरह के क्यों इतने व्यवहार किए जा रहे हैं। मतलब वो इतनी बड़ी क्रांति बन गई थी कि लोग समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि इतना डायरेक्टली वो उतारू हो गए मर मिटने के लिए। और उस टाइम के लोग किस तरीके से लड़ाई करते हैं, अगर उनके पास कुछ था ही नहीं, क्या तलवार और वो डंडे लेके हम लोग लड़ाई कर सकते थे, नहीं। अंग्रेज के पास क्या थे, बंदूक थी। आप इतने अच्छे बॉडी बिल्डिंग बना लिए, बहुत अच्छे कट्स निकाल लिए, बहुत अच्छे काम कर लिया, इतना घूम रहे अच्छे हुए, पता चला एक पतला दुबला लड़का आया, इतना वो छोटा सा पतला लोग, वो इतना 30 रुपये का कट्टा निकाला, दिखा दिया, भैया आप छोड़ दो, बॉडी खत्म, प्रोटीन से खत्म हो गया। तो ये कैसे भाई, एक जुगाड़ देखी जाती है कि तरीके से कैसे लड़नी है। तो हम लोग के पास तो थे नहीं, तलवार भाला वगैरह ये सब लेके जाते थे, अब उससे कितनी लड़ाई कर सकते थे हम लोग। अंग्रेज ने भी उस टाइम बहुत सोच समझ के इतना शासन करते थे, वो हर पॉइंट को समझते थे कि कहाँ से लोगों को तोड़ना है, कहाँ से जोड़ देनी है। वो तो हम लोग को पता भी नहीं था कि किस जगह से जोड़ा जा सकता है। वो हमेशा यही बोलते हैं, बहुत बार लड़ाई किया, हार गए, लड़ाई करते गए, हारते गए। वो एक अंग्रेज ने एक गलती कर दी, वो उसने कह दिया कि तुम लोग वॉर किस लिए हारते हो पता है, लड़ाई किस लिए हारते हो पता है, ये वॉर किस लिए हारते हो, क्योंकि तुम लोगों में यूनिटी नहीं है। ठीक है, यूनिटी नहीं है। तो इस चीज को आप, तो चलिए
आज के लिए इतनी ही रहने देते हैं। और मेरा अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे, हिस्ट्री को आपको इजी मीडियम लग रहा होगा, तो आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब बनाओ तो आपको अच्छे से सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय हिंद। तुम जो भी अच्छा लगे मेरे इस कंटेंट के माध्यम से आप लोग PT1 के लिए तैयार हो जाइए, एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप क्या करें कि पहले जो मेरी चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए और आप उसके लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। हिस्ट्री को बहुत इजी, नॉट बोरिंग तरीके से, बहुत इजी तरीके से मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोशिश करूंगा। सिर्फ आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ डेट याद रखनी है, और डेट ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो ओवरऑल हिस्ट्री में 30 होंगे, 30 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो डेट याद रख लेनी है, कहाँ हुआ था, प्लेस, बस हो गया। बाकी आप मेरे वीडियोस देख लीजिए, आपको सारी चीज़ याद हो जाएगा, तो आंसर आप खुद से रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सी टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं और आपको प्रेजेंट करें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।